हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि शेंजी अपना वर्क कर रहा होता है तो गुहान उसके पास आता है और उससे हेल्प लेने की कोशिश करता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं यनिंग को पसंद करने लगा हूँ, लेकिन वो कुछ रिजर्व सी रहती है, तो मुझे कुछ ट्रिक्स दो कि मैं उसको कैसे पटाऊं, मुझे समझ नहीं आ रही। तुम तो उसे काफी टाइम से जानते हो। लेकिन शेंजी बहाना कर देता है कि नहीं, इस चीज में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, तो ये प्रॉब्लम तुम खुद सॉर्ट आउट करो। अब वो उसकी बहुत ज्यादा मदद मांग रहा होता है तो वहां पर ही फेंग आता है और कहता है कि शेंजी आपसे कुछ मीटिंग करनी है तो आप आ सकते हैं, तो वो चला जाता है। अब शेंजी बैठा हुआ होता है तो अचानक से वो यनिंग की आवाज सुनता है। वो कहती है कि गुहान गुहान ब्रदर, मेरी बात तो सुनो, क्योंकि चाइना में ब्रदर बहुत खास लोगों को कहा जाता है। तभी फिर वो थोड़ा सा जेलस होता है ये बात सुनकर। तभी फिर गुहान कहता है कि तुम मुझे ब्रदर कह रही हो, तो वो उसे कहती कि हाँ तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तो वो उसे कहता है कि नहीं नहीं अच्छा लगा है, लेकिन कुछ शर्म सी आ रही है। तभी फिर वो उसे कहती कि अच्छा मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अब उसको कुछ बताने की कोशिश करती है तो शेंजी बहाने से आवाज लगाता है यनिंग को और उसके पास आके खड़ा होता है और उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि नेक्स्ट शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, तुमने मेकअप नहीं किया। तो उसे कहती मेरा तो मेकअप हो गया है। तो उसे कहते कि नहीं तुम्हारा फेस अजीब सा लग रहा है। तो वो बहाना करके उसे अपने साथ ले जाता है। तभी वो उसे देखकर कहती कि आखिर मसला क्या है। तो उसे कहता है कि जो तुम डेटिंग की बुक्स पढ़ रही थी ना, वो मैंने सारी फेंक दी हैं। तभी वो कहता है कि ब्रदर गुहान, हाँ इस दुनिया में तुम्हें पता है ना कि हर आदमी भरोसे के काबिल नहीं होता, तुम हर एक पे नहीं इस तरह से ट्रस्ट कर सकती। तभी वो इसे कहती कि तुम भी तो आदमी ही हो। तो फिर वो इसे कहता है कि लेकिन हम 10 साल से फ्रेंड्स हैं, मेरी कोई और बात है। तभी वो इसे कहता है कि आज तक तुमने तो मुझे ब्रदर नहीं कहा। तो इसे कहती है कि अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें ब्रदर कहूँ, लेकिन मैं तुम्हें डेट नहीं कर रही। तभी फिर वो इसे कहता है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, बस मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि अगर तुम कन्फेस करना भी चाहती हो तो तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए, इतनी बेसब्री क्यों हो रही हो। तभी वो इसे देखकर कहती है कि तुमने आज तक किसी को कन्फेस नहीं किया ना, इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो। और वो चली जाती है। तो वो पीछे से कहता है कि माना कि मैंने कभी कन्फेस नहीं किया, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखता हूँ। वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यनिंग अपनी सिंगिंग इसको सुना रही होती है। तो शेंजी जैसे ही सुनता है तो उसने चॉकलेट बॉक्स पीछे छुपाया होता है, वो उसको देने ही लगता है। तो वहां पर ही यनिंग इसको चॉकलेट्स देती है और कहती है कि ये देखो आज वैलेंटाइन डे है, बहुत से बॉयज ने मुझे चॉकलेट्स दी हैं। तभी फिर उसे कहते हैं क्या तुम्हें उनमें से कोई बॉय पसंद आया। तो उसे कहती है कि नहीं, तो मैंने तो अभी इसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं है, क्योंकि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, हमें उस पर फोकस करना चाहिए और तुम्हें भी मेहनत करना होगी। तभी फिर वो कहता है ठीक है, और वहां पर ही दिखाती है कि ये टेबल पे उसके लिए लव लेटर लिख रहा होता है और यही प्लान करता है उस लव लेटर को जार में डाल के कि जब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम हो जाएंगे तब मैं अपनी फीलिंग का इजहार करूंगा। तो दिखाया जाता है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स हो जाते हैं, अब ये लोग गेमिंग कर रहे होते हैं। तो वहां पर ही जिस तरह से ये लोग मौज मस्ती कर रहे होते हैं, अब वहां पर ये अपने प्यार का इजहार करने जा ही रहा होता है, इसे कुछ कहने लगता है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि इसके कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं पीछे से और वहां पर ही वो लोग कहते हैं कि ये तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, लगता है तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। तो इनको छेड़ने लग जाते हैं। तब भी ये नहीं इजहार कर पाता और फिर से ये लव लेटर लिखता है और उसी जार में रखता है और यही सोचता है कि जब कॉलेज स्टार्ट होंगे तब मैं इससे अपने प्यार का इजहार करूंगा। तो दिखाया जाता है कि कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं और यनिंग अपनी बुक पढ़ रही होती है। ये लाइब्रेरी में होती है तो शेंजी भी वहां पर होता है, वो उसे अपनी प्यार का इजहार करने जाता है। तो वहां पर ही वो जाकर थोड़ा कंफ्यूज खड़ा हो जाता है और फेस उसकी तरफ टर्न करके खड़ा होता है। तभी फिर वो उसको पेपर देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो आगे चली जाती है और वहां पर एक और बॉय आके खड़ा हो जाता है। तभी फिर वो लव लेटर एक बॉय को दे देता है और उसका फेस पीछे की तरफ होता है। तो अचानक से जैसे ही वो देखता है कि वहां पे तो बॉय खड़ा है और यनिंग जा चुकी है, तो वो उससे पेपर लेता है और उसके पीछे भाग जाता है। तो दिखाया जाता है कि यनिंग अपनी गिटार लेकर जा रही होती है और शेंजी हाथों में फूलों के बुके पकड़ के पीछे पीछे उसके आ रहा होता है कि मैं उससे प्यार का इजहार कर दूंगा। अब वो जैसे ही पीछे से उसके करीब जाता है तो अचानक से यनिंग अपने डैड को पुकारती कि डैड आप आ गए। तो जैसे ही शेंजी देखता है उसके डैड हैं तो वो वहां से भाग जाता है और फूलों के बुके लिए वो वहां पर ही खड़ा रह जाता है कि मैं किस तरह से इजहार करूं। तभी फिर दिखाते हैं कि ये दोबारा से एक और लव लेटर लिखता है और उसी जार में रखता है और यही सोचता है कि मैं एक परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करूंगा और मैं अच्छे से अपने प्यार का इजहार कर पाऊंगा। अब नेक्स्ट डे शूट होता है और फेंग यही अनाउंस करता है कि आज यनिंग और गुहान की थर्ड डेट है। तो देखते हैं कि इनके दरमियान रिलेशन कैसा रहेगा। तो दिखाया जाता है कि यनिंग और गुहान आपस में मिलकर लेड लाइट्स को ठीक करके लगा रहे होते हैं। तो वहां पर ही शेंजी थोड़ा अपसेट बैठा होता है क्योंकि यनिंग ने इससे यही कहा होता है कि नेक्स्ट लोकेशन पर वो अपने प्यार का इजहार करेगी। अब वो इन चीजों को लेकर थोड़ा अपसेट होता है और ये दोनों ऐसी लाइटनिंग लगा रहे होते हैं। तो जैसे ही यनिंग लाइट लगा रही होती है तो अचानक से इसका पाँव स्लिप होता है, ये गिरने लगती है। तो गुहानी से बचा लेता है और अपनी बाहों में ले लेता है। तो जिस तरह से ये इसकी बाहों में होती है, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वहां पर ये शेंजी ये सब कुछ देखता है तो वो थोड़ा जेलस होने लगता है, उसे बिल्कुल भी देख के अच्छा नहीं लग रहा होता। तो वो वहां पर ही दिखाते हैं ये दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे होते हैं।
अब जिस तरह से ये लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो वहां पर ही शेंजी को अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से से पानी पीने लग जाता है। अब जैसे ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो गुहान को अचानक से याद आता है कि इसको शेंजी ने कहा था कि तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, तुम इसको बिल्कुल भी टच मत करना, ना ही अपने बाहों में लेना। तो वहां पर ही अचानक से वो इसको नीचे गिरा देता है। तो जैसे ही वो गिरती है तो शेंजी बचाने के लिए जा रहा होता है तो फेंग टोकता है कि नहीं बॉस, आप मत जाए, फिलहाल इनकी शूटिंग चल रही है। तो वो वहां पर रुक जाता है। अब गुहान येनिंग से यही कहता है कि आई एम सॉरी, ये अचानक से हो गया, मुझे पता नहीं चला, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो वो कहती है इट्स ओके। तभी वो उसे कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अब उसको उठाने लगता है तो अचानक से वो दोबारा गिरती है। तो उसे कहता है क्या हुआ? तो वो कहती है मुझे लगता है कि मेरे जख्म हो रहा है। तभी फिर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो यही सोचता है कि मैं इसको उठाऊं या ना उठाऊं। अब वो कंफ्यूज बैठा होता है। तो वहां पर ही येनिंग अपने बाजू को खोलती है कि ये इसको उठा ले, लेकिन वो कंफ्यूज बैठा होता है, उसे समझ नहीं आती वो क्या करे। और शेंजी इनको देख रहा होता है। तभी दिखाते हैं कि वो उसकी बाजू के अंदर से आता है। अब वो यही सोचता है कि मैं उठाऊं या ना उठाऊं। वो बहुत ज्यादा फिर से कंफ्यूज होता है, लेकिन वो उसको हेल्प लेने के लिए बाजू को खोले रखती है। तभी फिर अचानक से दिखाते हैं कि गुहान उसकी बाजू से पीछे की तरफ निकलता है और खड़ा हो जाता है। और दिखाते हैं कि इसको अनरोमांटिक तरीके से पीछे से उठाता है और उसको साइड पे जाकर बिठा देता है। तभी वो हैरानगी से इसको देखती है। तो फिर वो उसे कहते हैं कि मैं स्प्रे अपने साथ लाया था, चलो तुम इसको लगा लो। तो वो उसको देखकर कहती क्या तुम यही चाहते हो कि मैं खुद लगाऊं? क्या ये कुछ अजीब नहीं? तभी वो उसको चुप करके देख रहा होता है। तभी फिर वो गुस्से से स्प्रे लेती है और खुद को स्प्रे करने लग जाती है। और वहां पर ही वो उसका मूड ऑफ हो जाता है और उसको घूरने लग जाती है। और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।